हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज है 19 अक्टूबर और आप सभी जानते हैं एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है। तो आज हम जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला एक गुरैया। ठीक है, उज्ज्वला एक गुरैया का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमन ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? तो ये चावल से है। ठीक है, अमन ओस और बोरो चावल की 3 किस्में हैं। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। ये है आस, अमन और बोरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बेलाटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। बेलाटा नृत्य कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अहम योगदान रहा। इस अधिनियम से संविधान का आधा से ज्यादा हिस्सा प्रभावित है। ठीक है, चलिए पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दे दिए थे? 23 किले दिए थे। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे इस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर में इसलिए। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी किस राज्य से है? उत्तराखंड से। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के देहरादून से है। उनका जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दर्शना जावेरी को पद्मश्री कब मिला? 2007 में। ठीक है, दर्शना जावेरी भारत की एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है जिन्हें नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा धार्मिक त्योहार नहीं है? गांधी जयंती जो है धार्मिक त्योहार नहीं है, राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार धार्मिक त्योहारों से अलग होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार सभी भारतीय, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो, समान रूप से मानते हैं। वही धार्मिक त्योहारों को अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके से माने। भारत में 3 तरह के त्योहार होते हैं, राष्ट्रीय, धार्मिक और मौसमी त्योहार। ठीक है, चलिए सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक से है। कथक नृत्य से। कथक का उद्गम ब्रजभूमि की रासलीला से है। यह उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मेरी कॉम की है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी मेरी कॉम की आत्मकथा है, जो एक भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज और वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यह भारत की दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए उपग्रहों की श्रृंखला है। इनसेट प्रणाली की शुरुआत साल 1983 में हुई थी। ठीक है, किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में अधिक पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन और एल्यूमिनियम होता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से ये लाल रंग की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। जून 2022 महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में एक सामाजिक सुधार संगठन सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसने लिखा? गोविंद मिश्र द्वारा लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सीतार देवी किस नृत्य संबंधित है? कथक नृत्य से। वह एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। ठीक है, विश्व मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। ठीक है, विश्व मेला उत्तराखंड और गोड्डा जिले के पत्थरगामा ब्लॉक में मनाया जाता है। विश्व का त्योहार भारत के केरल में मनाया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन है? 92.3%। एसिटिलीन का आणविक सूत्र C2H2 है और ये एक हाइड्रोकार्बन और सबसे सरल एल्किन है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।